Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट एमसीक्यू ऑफ 2 दिसंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, हु गेव एशन टू उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। किसने एशन दिया है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 को? आपके ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन बी गंगा प्रसाद, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने अपना एशन दिया है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 को। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यक्ष 2020। इसका मकसद है कर्ब करना फोर्सिबल और डिसऑनेस्ट रिलीजियस कन्वर्सन को। इसमें जो है मैरिज के नाम पे जो धोखा दिया जाता है वो भी इंक्लूड है। और नवंबर 24, 2020 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया था इस ड्राफ्ट को। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव इस ऑर्डिनेंस का है ताकि प्रोहिबिट किया जा सके जो कन्वर्जन है रिलीजन का थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोहर्सन, एल्यूरमेंट और मैरिज। जो मैरिज है उसको डिक्लेयर शून्य और नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अगर जो मेन इंटेंशन है मैरिज का कि चेंज करना गर्ल के रिलीजन को, तो वो डिक्लेयर किया जाएगा नल एंड वॉइड है। ये जो है अनलॉफुल कन्वर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाता है और कॉग्निजिबल ऑफेंस, और ऑफेंडर जो है उसको जेल टर्म अप टू 10 ईयर्स तक का हो सकता है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। जो इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन है यूपी का, तो सिंगरौली सुपर थर्मल स्टेशन, रिहान सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब गंगा प्रसाद जो आपका ऑप्शन था वो गवर्नर ऑफ सिक्किम है। लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 2 दिसंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज। हम 2 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ऑप्शन बी इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। जो इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इंटरनेशनल डे, ये जो है ईयरली इवेंट है जो कि दिसंबर 2 को ऑर्गेनाइज किया जाता है सिंस 1986 से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। स्लेवरी जो है वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिलीक ही नहीं है, जो इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अनुसार मोर देन 40 मिलियन पीपल जो है वर्ल्ड वाइड वो विक्टिम है मॉडर्न स्लेवरी के। जो मॉडर्न स्लेवरी है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि किसी भी लॉ पे ये जो है एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि कवर करता है प्रैक्टिसेस जैसे कि फोर्स लेबर हो गया, डेप्थ बॉन्डेज, फोर्स मैरिज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इसेंशियली ये जो रिफर करता है सिचुएशन को जिसमें क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी भी पर्सन का, और वो जो है रिफ्यूज नहीं कर सकते, ना ही लिव कर सकते हैं, उनको थ्रेट बना रहता है, वायलेंस, कोहर्सन, डिसेप्शन और अब्यूज किया जाता है पावर उनके ऊपर। साथ साथ मोर देन 150 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है चाइल्ड लेबर के, जो कि ऑलमोस्ट 1 in 10 चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड है। अब आईएलओ ने अडॉप्ट किया था एक न्यू लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल जिसको कि डिजाइन किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए ग्लोबल एफर्ट को, ताकि एलिमिनेट किया जा सके फोर्स लेबर को, जो कि फोर्स में आया था नवंबर 2016 में। अब जो आपका ऑप्शन था इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये 2 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये आपका 5 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच यूटी गेट द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट? कौन सा यूटी पे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है? आपका ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। लेह जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का पार्ट है, वहां पे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एक हाईएस्ट एल्टीट्यूड में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट है उसको स्टैब्लिश किया जा रहा है लेह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पे। ये जो पावर प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेट किया गया एयर मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा, जो कि कमांडर इन चीफ है वेस्टर्न एयर कमांड में। ये प्रोजेक्ट 122 करोड़ का है, जिसका नाम है प्रोविजन ऑफ सोलर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट, जिसको कि कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया है अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसका मकसद क्या है? तो प्रोवाइड करना सस्टेनेबल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी टू फॉसिल फ्यूल और अदर ट्रेडिशनल मेथड जो कि एनर्जी जनरेट करने में मदद करे। जो पावर प्रोजेक्ट है ले आईएफ स्टेशन पे वो लार्जेस्ट इंस्टॉल पावर प्रोजेक्ट होगा, जिसका जो टारगेट है 300 मेगावाट का इन 3 फेजेस में डिफेंस सेक्टर के लिए और 14 मेगावाट का लेह रीजन के लिए, जो कि स्टैब्लिश किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। ये जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जाएगा विद इन 12 मंथ में, प्रायर टू दी जो कंप्लीशन डेडलाइन है 31 मार्च 2021 का। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर है, कैपिटल लेह कारगिल है। लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। अब लक्षद्वीप के
दिनेश्वर शर्मा है और पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर किरण बेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट लॉन्च इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम जगन्नाना थोडू? किस स्टेट ने लॉन्च किया इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम जगन्नाना थोडू को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया एक फ्लैगशिप स्कीम जिसका नाम है जगन्नाना थोडू, जिसका मकसद है बेनिफिट करना सेवरल स्मॉल ट्रेडर्स को और स्ट्रीट वेंडर को। ये जो स्कीम है वो एलोकेट करेगा फंड ऑफ रुपीज 905 करोड़ का, जो कि बेनिफिट करेगा 9.5 लाख स्ट्रीट वेंडर और ट्रेडर्स को। मकसद क्या है जगन्नाना थोडू स्कीम का? तो प्रोवाइड करना इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू रुपीज 10,000 का स्ट्रीट वेंडर को और मार्जिनल ट्रेडर को, और रुपीज 1,000 करोड़ जो है वो लेंड किया जाएगा नियरली 10 लाख पीपल को, जहां पे गवर्नमेंट पे करेगा इंटरेस्ट अप टू 100 करोड़ का एनुअली। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी है, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, लेजिस्लेटिव और डिफेक्टो कैपिटल आपका अमरावती है और जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल है। केरला के सीएम पिनरई विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु साइन मऊ विथ मिशन यूथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी? किसने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मिशन यूथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ताकि स्प्रेड किया जा सके फाइनेंशियल लिटरेसी को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी निफ्टी, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बीएसई। बीएसई लिमिटेड, जिसको कि फॉर्मली हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से भी जानते थे, उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ मिशन यूथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, ताकि स्प्रेड किया जा सके फाइनेंशियल अवेयरनेस को, सपोर्ट किया जा सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इंकरेज किया जा सके सस्टेनेबल लाइवलीहुड को यूथ पे। जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है वहां के ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? तो ये जो मऊ है उसको साइन किया गया है ताकि जो है अचीव किया जा सके और डेवलप किया जा सके, यंगस्टर को स्किल में सक्षम बनाया जा सके और उनको एक कैरियर जो है बीएफएसआई बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस के फील्ड में उनका कैरियर का ऑप्शन खुले। अराउंड 400 यूथ को ट्रेन किया जाएगा बीएफएसआई सर्विस के अंतर्गत फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम में। ये जो एसोसिएशन है वो एलिजिबल कैंडिडेट को मदद करेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम में, साथ साथ स्किल कोर्सेज भी प्रोवाइड किया जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। अब हम कुछ फैक्ट्स देख ले तो जम्मू एंड कश्मीर के जो इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट है तो राटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि रिवर चेनाब पे है, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिवर चेनाब पे है, पोकल टूल जो कि ड्रंगडुरन में है। अब बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसके नाम से हम उसको पहले जानते थे, ये एक इंडिया स्टॉक एक्सचेंज है जो कि लोकेटेड है दलाल स्टेट मुंबई पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया था 1875 में और ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसके चेयरमैन विक्रमजीत सेन है और एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान। निफ्टी 50 एक बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ एवरेज ऑफ 50 ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन कंपनी के शेयर का, जो कि लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इसके चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है और इसके एमडी सीईओ विक्रम लिमाये है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1992 पे मुंबई महाराष्ट्र पे। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको स्टैब्लिश किया गया था ताकि ये अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, ताकि साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करके इन्वॉल्वमेंट स्टेट गवर्नमेंट का बॉटम अप अप्रोच के अनुसार। नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है और सीईओ अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु साइन मऊ विथ तमिलनाडु गवर्नमेंट टू डेवलप एमएसएमई इन दी स्टेट? किसने साइन किया है मऊ तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ ताकि डेवलप किया जा सके एमएसएमई को स्टेट में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इरदा, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ ताकि डेवलप किया जा सके एमएसएमईज को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को स्टेट में। इस मऊ के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को सेटअप किया जाएगा सिडबी के द्वारा तमिलनाडु पे। सिडबी जो है उसने साइन किया मऊ विथ उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ भी ताकि वो डेवलप करे एमएसएमई को स्टेट में। अब हम फैक्ट देख ले तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इसको सेटअप किया गया था 2 अप्रैल 1990 को अंडर द एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के। इसका हेड ऑफिस जो है लखनऊ यूपी पे है। इसके जो डिप्टी है मनोज मित्तल है और वी सत्य वेंकटा राव। अब तमिलनाडु तो इसके सीएम थिरू इडप्पी के पलानी स्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित,
अब जो आपका इरडा था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है रेगुलेट करना, प्रमोट करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया पे। इरडा को फाउंड किया गया था 1999 पे। इरडा का हेडक्वार्टर हैदराबाद पे है और इसके चेयरपर्सन सुभाष चंद्र कुंटिया है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसको कोई फुल्ली ओन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो बैंक है इंस्ट्रस्ट किया गया मैटर कॉन्साइंस को देखते हुए पॉलिसी प्लानिंग और ऑपरेशन को इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट किसको देगा, तो एग्रीकल्चर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरिया पे। नाबार्ड को फाउंड किया गया था 12 जुलाई 1982 पे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो चेयरमैन बने हैं नाबार्ड के GR चिंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु रिस्टोर आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एज नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, किसने रिस्टोर किया है आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एज नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के तौर पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किरण रिजिजू, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए किरण रिजिजू। जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है, किरण रिजिजू, उन्होंने रिस्टोर किया है आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। साथ साथ उन्होंने अलाउ किया प्रमोशन एंड रेगुलेशन को आर्चरी का इंडिया पे। जो 8 ईयर अगो आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया था नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से, क्योंकि वो फेल किया था सेटिस्फाई करने में मैंडेटरी इलेक्शन रूल को, जो कि सेट किया गया था नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड 2011 के अंतर्गत। वर्ल्ड आर्करी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्करी स्पोर्ट, उन्होंने लिफ्ट कर लिया अपने सस्पेंशन को आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया से और प्रेजेंटली जो AIA है वो रिकॉग्नाइज किया गया बोथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और वर्ल्ड आर्करी पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है AAI को, जो कि वैलिड होगा 1 ईयर के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 1973 पे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और प्रेसिडेंट अर्जुन मुंडा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर, इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट किरण रिजिजू है और इसको फाउंड किया गया था मई 27, 2000 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। Next question number 7, which country to host temporary ground station tracking facility for ISRO गगनयान मिशन, कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है टेम्पोररी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी को इसरो के गगनयान मिशन के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। कैरेन एंड्रूज, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टेट किया कि जो ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वो वर्क कर रहे हैं एक साथ ताकि सेटअप किया जा सके टेम्पोररी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी को ऑस्ट्रेलिया पे इसरो के गगनयान मिशन के लिए। उन्होंने कहा कि ये वर्चुअली एड्रेस करते हुए 2020 के बेंगलुरु टेक समिट में। गगनयान मिशन जो है वो एम्बिशियस प्लान है इसरो का ताकि वो इंडियन को स्पेस में ले जा सके 2020 तक। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन डॉक्टर के सिवान है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका पे है। ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन है। कैपिटल कैनबेरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। कैपिटल मॉस्को। करेंसी रशियन रूबेल। जापान के PM योशिहिडे सुगा। कैपिटल टोक्यो। करेंसी जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन नेवी इंडक्ट 2 MQ-9B सी गार्जन प्रीडेटर ड्रोन ऑन लीज फ्रॉम विच कंट्री। इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में इंडक्ट किया है 2 MQ-9B सी गार्जन प्रीडेटर ड्रोन को लीज पे किस कंट्री से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी US, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी US। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है 2 MQ-9B सी गार्जन अनआर्म्ड ड्रोन को, अनआर्म्ड एरियर व्हीकल, जो कि प्रोक्योर किया गया है यूनाइटेड स्टेट से ऑन लीज पे। जो MQ-9B सी गार्जन है वो पहला डिफेंस हार्डवेयर है जो कि प्रोक्योर किया गया है लीज में अंडर न्यू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर 2020 के अंतर्गत। ये जो ड्रोन है उसको लीज पे लिया गया है अमेरिकन फर्म जनरल एटॉमिक के द्वारा फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर सर्विलेंस के लिए इंडियन ओशियन रीजन पे। ये जो ड्रोन है वो बेस्ड है नेवल एयर स्टेशन एट रजली अरकोगनम तमिलनाडु पे। इसका मैक्सिमम इंड्योरेंस 40 आवर्स का और मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड जो है इसका 40,000 फीट का है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जनरल एटॉमिक के जो CEO है नील ब्लू है। इसका हेडक्वार्टर सैन डिगो कैलिफोर्निया US में है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू है। कैपिटल जेरूसलेम। करेंसी इजरायली शेकेल। US के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन। कैपिटल वाशिंगटन DC। करेंसी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। कैपिटल पेरिस और करेंसी यूरो CFP फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
Who launched India Climate Change Knowledge Portal to provide information on various climate change initiative? किसने लॉन्च किया इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को ताकि वो प्रोवाइड कर सके इन्फॉर्मेशन वेरियस क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के ऊपर? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईएमडी, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल को ताकि वो प्रोवाइड कर सके इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर सिटीजन के लिए। इस पोर्टल का 8 मेजर कंपोनेंट है, वो कौन कौन सा है? तो इंडिया के क्लाइमेट प्रोफाइल, नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंडिया एनडीसी गोल, एडेप्शन एक्शन, मिटिगेशन एक्शन, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन और रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन। अब हम कुछ फैक्ट्स देख ले। यूएनएफसीसीसी इसके सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। नंबर ऑफ सिग्नेटरी 197 कंट्री है। आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और सिस्मोलॉजी के लिए। आईएमडी को फाउंड किया गया था 1875 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके हेड मृत्युंजय मोहपात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Who won the OECD 2019 MAP अवार्ड? किसने जीता है OECD के 2019 का म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्योर अवार्ड? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान रशिया कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी इंडिया जापान कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी इंडिया रशिया कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया जापान कॉर्पोरेशन। जो इंडिया जापान कॉर्पोरेशन था उसने जीता ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD 2019 म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीड्योर अवार्ड को कैटेगरी 4 पे, जो कि पेयरिंग ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जो कि डील कर रहा था मोस्ट इफेक्टिवली जॉइंट कैसलूट फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग केस से। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जो OECD 2019 मैप अवार्ड जो था, तो ये जो अवार्ड है रिकॉग्नाइज करता है जो एफर्ट है कंपिटेंट अथॉरिटी का 4 डिफरेंट कैटेगरीज पे। कैटेगरी 1 में है एवरेज टाइम टू क्लोज MAP केसेस, कैटेगरी 2 है एज ऑफ इन्वेंट्री, कैटेगरी 3 है आपका केस लोड मैनेजमेंट और कैटेगरी 4 है कॉपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, RXIL इनिशिएटिव फर्स्ट ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस बैक ट्रांजैक्शन विथ होम? जो RXIL इनिशिएटिव है उसका पहला ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस जो है ट्रांजैक्शन किसके साथ हुआ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी येस बैंक, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव। जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसने इनिशिएट किया ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस TCI बैक ट्रांजैक्शन इन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में। ये जो ट्रांजैक्शन है RXIL का उसमें कोलैबोरेट किया गया है टाटा AIG वो इंश्योरर के रूप में है, ICICI बैंक और येस बैंक फाइनेंशियर के रूप में है। ये पहली बार है कि जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है ट्रेड प्लेटफॉर्म उसने टेस्ट किया है इफेक्टिवनेस TCI बैक ट्रांजैक्शन को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था फरवरी 25, 2016 में एक जॉइंट वेंचर के तौर पे बिटवीन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड NSE इंडिया। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो है केतन गैकवाड है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस इसके CEO नीलेश गर्ग है, फाउंड किया गया था 2001 में, हेडक्वार्टर मुंबई पे है। ICICI बैंक इसके CEO संदीप बख्शी है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में और इसको फाउंड किया गया था जून 1994 पे वडोदरा पे। येस बैंक इसके CEO प्रशांत कुमार है, इसको फाउंडर राणा कपूर है, इसको फाउंड किया गया था 2004 पे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु लॉन्च स्मार्ट प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020? किसने लॉन्च किया स्मार्ट प्रोग्राम को ताकि मजबूत किया जा सके इन्वेस्टर एजुकेशन को एज अ पार्ट ऑफ वन इन्वेस्टर वीक 2020 के अंतर्गत? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए BSE, ऑप्शन बी निफ्टी, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेबी। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी उसने लॉन्च किया सिक्योरिटी मार्केट ट्रेनर प्रोग्राम जो कि एक पार्ट है वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 के अंतर्गत। ये जो इसका मकसद क्या है तो इनहेंस करना इन्वेस्टर एजुकेशन को, अवेयरनेस को। जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया गया अंडर इसके वो फ्री ऑफ कॉस्ट है इन्वेस्टर के लिए। ये जो खर्चा है सारा बॉन्ड किया जाएगा सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड के अंतर्गत। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इसके चेयरमैन अजय त्यागी है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। BSE लिमिटेड जिसको कि हम फॉर्मली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज है जो कि लोकेटेड है मुंबई पे। इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इसके चेयरमैन विक्रम
जीत सेन है और एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान। निफ्टी जो है आपका निफ्टी 50 एक बेंचमार्क है इंडियन स्टॉक मार्केट का, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेटेड एवरेज 50 जो लार्जेस्ट इंडियन कंपनी का, जो कि लिस्टेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। इसके चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी है और इसके एमडी सीईओ विक्रम लिमाये है। इसको फाउंड किया गया था 1992 पे मुंबई महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। द 27th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लीडर समिट 2020 was virtually hosted by which country? जो 27th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक इकोनॉमिक लीडर समिट था 2020 का, जो कि वर्चुअली हुआ है, उसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।